वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मेरा टॉपिक है ना, वो आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाना है। ठीक है। जब आप याद करना, जब आप क्लास में नर्सरी क्लास में गए थे, ठीक है, आपको मैम ने जो काउंटिंग करवाई थी वो कहाँ से स्टार्ट करवाई थी? 1 से लिखना स्टार्ट किया था ना। तो आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर सीखे थे। जब आपने नर्सरी क्लास में काउंटिंग स्टार्ट की, 1 2 3 ऐसे लिखना शुरू किया ना, तो वो क्या थे? वो नेचुरल नंबर थे। आपको मालूम है जो नेचुरल नंबर है उसको डिनोट कैसे किया जाता है? एन के साथ। ठीक है। अब आप क्लास में आगे बढ़ते गए, आप 6 क्लास में आ गए। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था? होल नंबर। उसमें आपको बोल रहे हैं कि हम जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, कि 1 से पहले 0 आता है। 0 1 2 3 4 5। ठीक है। ये आपके क्या थे? होल नंबर थे। ठीक है। आपने ऐसे ही पढ़ा है ना। तो जो होल नंबर होते हैं उसको आप कैसे डिनोट करते हो? ठीक है, डब्ल्यू के साथ। ओके। अब इंटीजर्स आ गए आपके पास। आगे 6th में ही पढ़े थे इंटीजर्स भी, आई थिंक, है ना। उसमें आपको नंबर लाइन दिखा देते हैं, यहाँ पे 0 डिनोट कर देते हैं, कहते हैं उधर वाले सभी पॉजिटिव है, इधर वाले सभी नंबर्स क्या हैं? नेगेटिव है। यही बताते हैं ना कि ये भी अप टू इन्फिनिटी है, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक है। ये आपके इंटीजर्स होते हैं जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 इंक्लूड होती है। ठीक है। इसको किसके साथ डिनोट करते हो आप? जेड के साथ। देखो, ये आप क्लास 9 10 +1 +2 में तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है। वहाँ पे भी कई बार आपको डायग्राम बनाकर पूछ लेते हैं कि जैसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल में सर्कल, ठीक है, उसमें ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। अब आप 8th क्लास में जब थे, ये ठीक है, तो आपको रैशनल नंबर पढ़ाने लग गए। वो आपको क्या पढ़ाया उन्होंने कि जब P/Q की फॉर्म में होता है कोई भी नंबर, ठीक है, तो रैशनल नंबर होता है। जैसे 3/4 2/5, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाते थे ना। अब आप आ गए क्लास 9th में। ठीक है। अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब रैशनल नंबर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी टाइप के होते हैं। जो रैशनल नंबर है ना बेटे, वो टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये होते हैं। अब जो रैशनल नंबर है इसको किसके साथ डिनोट किया जाता है? क्यू के साथ। ठीक है। अब देखो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। ये देखो, ये P/Q की फॉर्म में है, 25/8 है बेटे। ये P है, ऊपर नीचे Q है, यहाँ पे ये भी कंडीशन होती है Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया तो वे ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा ना। ठीक है। अब देखो 25/8 है। अब आप ना 25 को 8 के साथ थोड़ा सा डिवाइड कर कर देखो। 8 को बाहर रखना है, 25 को बीच में। मेरे 90% स्टूडेंट क्या करते हैं? 8 बीच रख लेंगे, 25 बाहर रख लेंगे। ठीक है। 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे 1 आ गया बेटे, पॉइंट लगाओ। 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 40, 8 5 ज़ा 40। पहले ना आप कर कर देखो, मैं फिर बताती हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? 3.125। ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझनी है। ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो पूरे ध्यान से सुन ली तो मुझे नहीं लगता आपको कभी भी कोई रैशनल नंबर में कोई प्रॉब्लम आएगी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या है। ठीक है। अब 5 1/8 है, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। आप इसको कन्वर्ट करो, 5 8 ज़ा 40, 40 + 1 कितना होता है? 41। अब 41 को 8 के साथ डिवाइड कर दो। हाँ जी, 8 4 ज़ा 32 होता है। 9 आ गए यहाँ पे बेटे। अब 8 5 ज़ा 40 भी होता है। यस, यहाँ पे 40 आना था। ठीक है। अब 1, अब 8 1 ज़ा 8, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 8 2 ज़ा 16, अब 8 5 ज़ा 40। तो इसका आंसर कितना आया? 5.125। ठीक है। अब आप इसको भी थोड़ा सा डिवाइड कर कर देख लो। 3 को 2 के साथ करना है, ये देखो डेसिमल, यहाँ पे 0। ठीक है। 6 3 ज़ा 18, अब फिर 0, 6 3 ज़ा 18, ये क्या हो रहा है? 6 6 6 6 आ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? 0.6 के ऊपर बार। ठीक है।
11/6। अब इसको भी डिवाइड करके देखो बेटे, ठीक है, डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप डिवाइड करके देख लो कि आंसर क्या आए हमारे पास। हाँ जी, 6 को 11 के साथ डिवाइड, ये रहा 6 को 11 के साथ, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 5 आ गया बेटे पॉइंट, ठीक है जी। अब 6 के सेल टेबल में 50 से छोटा क्या आता है, 6 8 ज़ा 48, ये देखो, फिर 6 3 ज़ा 18, ये क्या फिर से 20 आ गया, फिर 18, फिर 20, फिर 18, मीन्स 3 रिपीट हो रहा है, तो 1.8333 ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये देखो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बेटे, देखो होते तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बट जब आप इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो कहीं ना कहीं पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ये देखो इसका आंसर आ गया ना 3.125, नीचे रिमाइंडर 0 था, जब आपने इसको डिवाइड किया था तो भी रिमाइंडर क्या था, 0 था। बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि इसमें रिमाइंडर 0 कभी नहीं आता, मीन्स ये देखो जब आपने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है, जब भी आप आगे डिवाइड करते जाओगे 2 2 2 2, मीन्स आपका जो 6 है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बार डाल दी, बार डाल दी ना मैंने। बार का मतलब क्या होता है कि ये रिपीट हो रहा है 6 बार बार, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट, अगर आपने 11 को 6 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, अब 11 को आपने 6 के साथ डिवाइड किया 1.83, मीन्स यहाँ पे भी आपका 1.8 तो ठीक है, बट यहाँ पे 3 पे बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखो रिपीटिंग होता है ना, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग क्यों लिखा हुआ है, कि जब आप इसको डिवाइड करते हो एक तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है, और एक जो डिजिट है वो ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।